बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो पहला क्वेश्चन है, 100 ग्राम body hung on a spring elongates the spring by 4 centimeter. When a certain object is hung on the spring and set vibrating, its period is 0.568 second. What is the mass of the object pulling the spring? So students, इसके अंदर जो डाटा गिवन है वो आपके पास एक मास है 100 ग्राम, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। x1 है 4 सेंटीमीटर, इसे भी आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 मीटर। टाइम पीरियड गिवन है 0.568 सेकेंड एंड m2 यानी कि वो मास जिसकी वजह से जब वाइब्रेशंस आई तो ये टाइम पीरियड है, उस मास को कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला यूज करेंगे हम सिंपल, जो है F इज इक्वल टू kx। यहाँ से k की वैल्यू निकाली जाएगी, लेकिन आपके पास F है तो उसे आप वेट की फॉर्म में लेंगे। आप इसे लिख लेंगे m1g इज इक्वल टू k इंटू एक्स। सो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स k आ जाएगा m1g ओवर x। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 0.04। तो ये आपके पास k इक्वलेंट। तो k की वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वलेंट टू k आपके पास आ जाएगा 24.5 न्यूटन पर मीटर। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है m2। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, टाइम पीरियड के फार्मूले से हम इसे यूज कर लेते हैं। जब है हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, यहाँ पे हम m2 लेंगे ओवर k। m2 बेसिकली हमने कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ जाएगा t स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर m2 ओवर k। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर इंटू k ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल इनटू m2। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आप इसे लिख लेंगे, t की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप पुट कर लें 0.568 स्क्वायर इंटू k की वैल्यू आपके पास ये आ गई स्टूडेंट्स 24.5, देन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m2। अब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो m2 है उसकी वैल्यू बन जाएगी, दैट विल बिकम्स इक्वलेंट टू 0.200 किलोग्राम m2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, अ लोड ऑफ 15 ग्राम elongates a spring by 2 centimeter. If a body of mass 294 gram is attached to the spring and is set into vibration with an amplitude of 10 centimeter, what will be its period, the spring constant and maximum speed of its vibration? इसमें आपने 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और v नॉट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें डाटा जो आपके पास गिवन है वो है मास, जिसकी वैल्यू है 15 ग्राम, जिसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं ये आ जाएगा 0.15 ग्राम। देन आपके पास जो एलोंगेशन है x है, उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर। फिर आपके पास m2 गिवन है जो कि 0.294 kg में आ गया। मैक्सिमम जो डिस्टेंस है जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 0.10 मीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका फार्मूला यही हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे है ये वाला F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से ये k की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। k इज इक्वल टू m1g
ओवर एक्स। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हमारे पास जो जो यहाँ पे गिवन है। ये जी 0.15 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू है 0.02। तो ये कैलकुलेशंस करेंगे आप यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7.35 न्यूटन पर मीटर। अब दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, कैलकुलेट करनी है, वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास है t इज इक्वल एन टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो यहाँ पे हम m2 ले रहे हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। सो स्टूडेंट आपके पास इस कैलकुलेशंस के बाद जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.26 सेकेंड। तीसरी चीज स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला गिवन होता है v नॉट वॉज इक्वल एन टू एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर m। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें। v नॉट एक्स नॉट की वैल्यू 0.1, ये आपके पास आ गया 0.1 इंटू आपके पास k की वैल्यू है 7.35 देन डिवाइडेड बाय m जो कि आपका m2 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.294। जब ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये बन जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। आप इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। Question number 4. A block of a mass 4 kg is dropped from a certain height of 0.80 meter onto a spring of a spring constant K is equal to 1960 Newton per meter. Find the maximum distance through which the spring will be compressed. तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो डाटा गिवन है, मास गिवन है 4 किलोग्राम, हाइट गिवन है 0.80 मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1960 न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास थी मैक्सिमम डिस्टेंस पे 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं mgh, इट विल बी इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो x नॉट जो है स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 2 mgh डिवाइडेड बाय k। इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 mgh ओवर k इक्वल टू x नॉट स्क्वायर। सो इसके अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू m की वैल्यू आपके पास गिवन 4, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू गिवन है 0.80 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू है आपके पास 1960। दिस होल विल दिस विद स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर। सो x नॉट स्क्वायर सॉरी नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल क्या है x नॉट है। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.18 मीटर। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है अ सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आपके पास गिवन है लेंथ 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 मीटर होगी। g की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे। डायरेक्टली आप टाइम पीरियड का फार्मूला यूज कर लें या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज कर लें। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो आपके पास गिवन था, t वाज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। सो ये वैल्यूज पुट कर दें। इसमें आपके पास है जी 2 इंटू 3.14 अंडर रूट, ये आपके पास लेंथ गिवन है 0.5
5/9.8। तो स्टूडेंट ये आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से, आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1.44 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है इनवर्स, तो f इज इक्वल टू 1/t। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.44। सो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 0.69, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.70 हर्ट्ज।